Today we will see resuscitation or CPR, cardiac pulmonary resuscitation, otherwise it is called basic life support and resuscitation. First, we will see definition. Resuscitation is the combination of the techniques used for sustaining lives of those patients whose spontaneous breathing and heartbeat stopped. That means resuscitation ये कॉम्बिनेशन एक टेक्निक है स्पेशली उनके लिए जिनकी हार्ट बीट जो अचानक चलते चलते सडन रुक जाए या ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए. ठीक है, सो जो हम लोग उनको आर्टिफिशियली जो हम लोग ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं और जो हार्ट बीट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जो आर्टिफिशियली जो हम लोग कंप्रेशंस देते हैं जिसके थ्रू वो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ले सके, दैट इज कॉल्ड द CPR, cardiac pulmonary resuscitation. Okay, this is used for sustaining life of those patients whose spontaneous breathing and heartbeat is stopped. Okay, ये किसी भी कारण से हो सकता है, ड्यू टू एनी इंजुरीज, ड्यू टू एनी accidental situations, etc. Now we will see principles of CPR. Within 3 minutes, the flow of oxygenated blood is to be restored to the brain by means of artificial respiration and chest compression to prevent irreversible brain damage. That means artificial respiration के थ्रू, उसके थ्रू क्या होता है, विदिन मिनट्स मतलब विदिन 3 मिनट्स के अंदर में जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रीस्टोर्ड होता है ब्रेन में. ओके, और साथ ही साथ में चेस्ट कंप्रेशन हम लोग देते हैं वो भी प्रिवेंट करता है इरिवर्सिबल आपका ब्रेन डैमेज होने से बचाता है. सेकेंड जो प्रिंसिपल है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैजुअलिटी to the hospital as quickly as possible to receive other treatments, that is defibrillation, drugs etc. That means उसके बाद कैजुअलिटी मीन जो घायल व्यक्ति है, जो इंजर्ड पर्सन है, उसको ट्रांसफ़र करना जितनी जल्दी हो सके, as soon as possible, quickly we have to transfer the patient to the hospital. Okay, जिससे कि उसको जो इसके अलावा भी अदर ट्रीटमेंट मिल सकें जैसे लाइक डिफिब्रिलेशन, ड्रग्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज ABC ऑफ रिससिटेशन. A stands for airway, B stands for breathing and C stands for circulation. Okay, now first we will see the patient assessment. How you will assess these type of patient who need the CPR. If you find someone collapsed, you can use the Dr. ABC to help you remember what to do. That means जो मैनेमोनिक जो आपका स्टाइल है, मतलब दैट इज कॉल्ड द डॉक्टर ABC. डॉक्टर ABC दैट मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि D स्टैंड फॉर डेंजर, R stands for response, and A stands for airway, and B stands for breathing, and C stands for call an ambulance. Okay, जो बेसिक चीज़ होती है वो तो हमारा जो नॉर्मली हमने जो पहले से सीखा हुआ है दैट इज ABC हमने सीखा है. जो अभी लेटेस्ट में आया दैट इज अब हम लोग उसको डॉक्टर ABC से हम लोग CPR का ये उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स D stand for danger and R stand for response, A stands for airway, B stand for breathing and C stand for call an ambulance. So first we will discuss about D, danger. Ensure there are no dangers to yourself, other bystanders or the casualty. That means सबसे पहले हमको ये इंश्योर कर लेना, ये पता कर लेना है कि हम अगर CPR देने भी जा रहे हैं, उसको ज़रूरत भी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है वहाँ पे कोई डेंजर सिचुएशन तो नहीं है. जैसे कि मान लीजिए अगर पेशेंट एक्सीडेंटल सिचुएशन में पेशेंट वहीं कोलैप्स हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल हाईवे पे, तो हाईवे पे हमको भी खतरा है,
तो सबसे पहले हमको वो डेंजर सिचुएशन से निकाल के एक सेफ जगह पे लेकर आना है, उसके बाद ही हमको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। ओके, तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई डेंजरस तो नहीं है योरसेल्फ, मतलब आपको भी एज वेल एज कैजुअलिटी को जो इंजर्ड पर्सन्स हैं। देन आस्क योरसेल्फ व्हाई हैज द कैजुअलिटी कोलैप्स्ड, आर देयर एनी हजार्ड्स, एम आई एट रिस्क। और अपने आप से हम लोग को पूछना है कि क्या वो जो इंजर्ड व्यक्ति है वो कैसे कोलैप्स्ड हो गया होगा, क्या वो किसी हज़ार्ड से हुआ है, क्या वहाँ पे कोई हज़ार्ड्स है या वहाँ पे कोई रिस्क है। ये सारे क्वेश्चंस हमको अपने आप में पुट अप करना है। ओके, देन डेंजर्स कुड इंक्लूड, जो डेंजर्स होते हैं जो हम जिनके बारे में बोल रहे हैं वो क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं। तो डेंजर्स इंक्लूड्स आर मूविंग व्हीकल्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हाईवे है और वहीं पर ही पेशेंट कोलैप्स्ड है, ठीक है, वहीं पर एक पर्सन जो कैजुअलिटी है वो वहीं पर ही कोलैप्स्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे मूविंग व्हीकल्स है तो वो डेंजर उसके लिए भी है प्लस हमारे लिए भी। एंड डेंजर्स इंक्लूड विल बी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अदर पीपल एंड स्मोक, फायर। तो ये सारी अगर डेंजर्स हैं चीज़ें, जैसे अगर स्मोक में कोई घायल हुआ है या मतलब फायर में, वाटर में, अगर वाटर में है तो सबसे पहले उसको निकालना है, ठीक है, उसको सेफ जगह पे लेकर आना, उसके बाद ही आप उसको आगे का प्रोसेस करेंगे। ओनली हेल्प इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो। आप तभी उनकी हेल्प करेंगे जब आपको लगता है कि ये सेफ है, कि आप वो डेंजर जोन से हटे हुए हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सेफ प्लेस है, यहाँ पर कुछ ऐसा खतरा नहीं है और हम इसको आसानी से हेल्प कर सकते हैं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तभी आप इसको दीजिए। ओके, तो फर्स्ट आपको डेंजर ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देन सेकेंड वन इट इज द आर। आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स। ट्राई एंड वेक द कैजुअलिटी अप, आर दे रिस्पॉन्सिव। देन उसके बाद हमें पेशेंट के दोनों शोल्डर पे जोर से हमको शेक करना है और हमें उनके कानों में बोलना है आर यू ओके, जोर से हमें बोलना है, जिससे कि हम पेशेंट को वेकअप कर सके कि हमें ये जानना है कि वो हमें रिस्पॉन्स कर पा रहा है, क्या वो हमें सुन पा रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें करना है CPR देने से पहले। देन नील बाय हिज और हर हेड, देन shout loudly in both ears and tap them on the shoulders. Same thing as I said before कि उसके आपको क्या करना है, ये जो शोल्डर है उस पर टैप करेंगे आप जोर जोर से, ठीक है, और हम उनके कान में पास में जाके बोलेंगे आर यू ओके और नॉट। ओके, तो हमें जोर से करके पूछना है, ठीक है, लाउडली बोलना है। देन इफ़ नो रिस्पॉन्स द कैजुअलिटी इज अनकॉन्शियस। और अगर मान लो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उस इंजर्ड पर्सन से, तो दैट मीन्स पेशेंट जो है, जो कैजुअलिटी जो है वो अनकॉन्शियस है। एट दिस पॉइंट इफ अ कैजुअलिटी डज नॉट वेक अप, दे आर अनकॉन्शियस, दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो आपको समझ जाना है कि ये सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि पेशेंट या कैजुअलिटी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। Then try and attract attention to yourself, the casualty, by shouting for help. उसके बाद हमको क्या करना है, attract attention to yourself and the casualty by shouting for help. उसके बाद हमको अगर भीड़ है, वहाँ पे क्राउड है, तो हमें किसी न किसी पर्सन को हेल्प के लिए बुलाना है। ओके, देन however do not leave the casualty। और कुछ भी हो, आपको उस समय कैजुअलिटी जो इंजर्ड पर्सन है, यू डोंट हैव टू लीव अलोन। ओके, उसको अकेले आपको छोड़ना नहीं है। देन आफ्टर दैट ए स्टैंड फॉर एयरवे। द एयरवे इज द ट्यूब विच टेक्स एयर फ्रॉम द माउथ नोज टू द लंग्स। तो एयरवे वो होता है जिसमें कि एयर हमारी एंटर करती है माउथ से, नोज से और सीधा ये कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। व्हेन अ कैजुअलिटी इज अनकॉन्शियस, अगर कैजुअलिटी और इंजर्ड पर्सन इज अनकॉन्शियस, देयर टंग कैन फॉल बैकवर्ड्स एंड ब्लॉक देयर एयरवेज। तो उसकी जो टंग होती है
अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसकी जो टंग होगी वो फोल्ड हो जाएगी, ओके। फॉल मतलब पीछे की तरफ, फॉल बैकवर्ड्स एंड ब्लॉक देयर एयरवेज, और जो एयरवे का जो ट्यूब है उसके ओपनिंग को ही क्या करेगी, बंद कर देगी, ओके। तो this can cause an obstruction, so it may goes obstructed and stop the casualty from breathing, और ये इंजुर्ड पर्सन को सांस लेने में तकलीफ करेगा, ठीक है, स्टॉप कर देगा। टू ओपन someone's airway, okay, to open someone's airway, place one hand on their forehead and tilt their head backwards, okay। तो हमें क्या करना है, तो हमें उसके एयरवे को ओपन करने के लिए हमें पहले तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटाकर हमें पेशेंट का हेड जो है, मतलब जो ये फोर हेड है, हमको क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है, ओके। टिल्ट ऐसे करेंगे। उसके बाद देन प्लेस 2 फिंगर्स ऑन द बोनी पार्ट्स ऑफ देयर चिन एंड लिफ्ट इट। उसके बाद हम 2 फिंगर्स लेकर क्या करेंगे, 2 फिंगर्स लेकर हम क्या करेंगे, हेड तो हमने टिल्ट कर दिया है और चिन को हम लोग क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, ओके। तो ये हेड और चिन को हम लिफ्ट करने से क्या होगा, हमारा जो एयरवे पैसेज है वो हमारा खुल जाएगा, ओके। देन दिस इज नोन एज द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ठीक है। हेड हमने लिफ्ट किया, हेड हमने टिल्ट किया और चिन जो है हमारा हमने लिफ्ट किया। तो दैट मीन्स इससे क्या होगा, एयरवे पैसेज जो है, जो ट्यूब है वो इजीली ओपन हो जाएगी और पेशेंट ब्रीथ आर्टिफिशियली जो हम देंगे उसको प्रॉपरली ले पाएगा। देन बी स्टैंड फॉर ब्रीथिंग। कीप योर हैंड्स ऑन द पर्सन्स हेड और चिन। हमको अपना हैंड्स पर्सन के जो कैजुअलिटी है उसके हेड या चिन पे रखना है। प्लेस योर चेक अबव देयर माउथ एंड लुक एट देयर चेस्ट। उसके बाद या तो हेड की तरफ रखना है अपना हाथ या तो चिन की तरफ में, और हमको पेशेंट के चेस्ट की ओर देखना है, ओके। लुक, लिसन एंड फील फॉर रेगुलर ब्रीथिंग फॉर अप टू 10 सेकेंड्स। और हमको ये चीज़ इसलिए करना है, और करते समय हमको क्या क्या करना है, हमको चेस्ट की तरफ में देखते समय देखना है, उसके बाद कानों से हमें सुनना है और हमको फील करना है जब ऐसे अप एंड डाउन्स जब होते हैं, ठीक है। जब एक्सेल इनहेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हम एब्डोमेन के थ्रू देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के चेस्ट को हमको देखना है, आंखों से देखना है, तो लुक, देन उसके बाद लिसन, ईयर्स, देन फील। तो हमको जो अप एंड डाउन जो एक्सेल और इनहेल हो रहा है एब्डोमेन, उसके थ्रू हमको फील करना है कि हाँ पेशेंट इज एबल टू टेक द ब्रीथ, और अदरवाइज if patient is not responding that means she or he is unconscious, she can't take breath, it's totally stopped, okay। तो ये चीज प्रोसेस वी हैव टू कंटिन्यू एटलीस्ट 10 सेकेंड्स, ओके। तो हम लोग को एटलीस्ट 10 सेकेंड्स हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ओके। 10 सेकेंड्स हमको लुक, लिसन एंड फील करना है। देन इरेगुलर शैलो gasp and gasp is not normal breathing, that means gasping. Irregular shallow gasp is not normal breathing. This is a phenomenon known as agonal breathing and should be treated as not breathing. That means अगर मान लो पेशेंट में कुछ ग्रास्पिंग, जैसे गास्पिंग होता है ना, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा वीजिंग जैसे आ रहा है या तकलीफ हो रही हो, ऐसा वाला कुछ साउंड आपको लग रहा है, या इरेगुलर शालो हो, तो आप समझ जाना है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है और इसको ट्रीट करना ही पड़ेगा, ब्रीथिंग देनी पड़ेगी आर्टिफिशियली। देन सी स्टैंड फॉर कॉल एन एम्बुलेंस। इफ अ कैजुअलिटी इज नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली, कॉल एन इमरजेंसी एम्बुलेंस इमीडिएटली। अगर पेशेंट ब्रीथ नॉर्मली नहीं ले रहा है तो तुरंत हमें कहाँ पे फ़ोन करना है, इमरजेंसी एम्बुलेंस को, ओके।
तो इसमें एक नंबर दिया जाता है, वो सबके लिए जैसा भी होता है अलग अलग, तो वो आपको नंबर से उस नंबर पे कॉल करना है और इमरजेंसी एम्बुलेंस को तुरंत बुलाना है. देन इफ अ बायस्टैंडर इज अवेलेबल दे कैन कॉल द एम्बुलेंस फॉर यू. अगर मान लीजिए उस क्राउड में, अगर मान लीजिए वो जो कैजुअल्टी जो घायल हुआ है उसके आसपास कुछ और भी पर्सन्स हैं, तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं और उनमें से आपको सेलेक्ट करके बोलना है पर्टिकुलर कि हाँ आपको ही कॉल करना है, आप कॉल करिए जल्दी इमरजेंसी. ठीक है, क्योंकि क्राउडेड में अगर आप ऐसे ही बोल देंगे हाँ आप कॉल कर दीजिए, तो हम लोग किसको बोल रहे हैं डायरेक्टली हमको नहीं पता है, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो हमें पर्टिकुलर पॉइंटेड करके ही बोलना है, क्योंकि दिस इज अ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन. ओके, तो इसमें लापरवाही नहीं करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है. देन एंश्योर यू टेल द ऑपरेटर दैट यू हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीथिंग कैजुअल्टी. दैट मीन्स, और जो हम ऑपरेटर है, मतलब जो जिनको हम कॉल कर रहे हैं उनको हमें ये सारा चीज़ बताना है कि पेशेंट अनकॉन्शियस में है, ब्रीथ नहीं कर रहा है, सारी चीज़ हमें डिटेल में बतानी है. देन अब हम बात करेंगे एडल्ट सीपीआर. अब हम सीपीआर देते कैसे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन हम लोग देते कैसे. आफ्टर एन एम्बुलेंस हैज़ बीन कॉल्ड यू शुड कमांड्स सीपीआर. मतलब जैसे आपने ऑलरेडी एम्बुलेंस को जब कॉल कर दिया है तो आप अपना काम शुरू करेंगे सीपीआर. फर्स्ट यू शुड गिव 30 चेस्ट कंप्रेशन. आपको सबसे पहले 30 चेस्ट कंप्रेशन देना होगा. ठीक है. देन प्लेस योर हैंड्स इन द सेंटर ऑफ द पर्सन्स चेस्ट ओवर द ब्रेस्ट बोन स्टर्नम. तो आपको कहाँ पर ये चेस्ट कंप्रेशन आपको देना है. चेस्ट कंप्रेशन आपको सेंटर, मतलब जो चेस्ट का सेंटर पार्ट होता है, ठीक है, ओवर द ब्रेस्ट बोन. ठीक है, तो जो स्टर्नम होता है ओवर द ब्रेस्ट बोन, हमको अपना ये सेक्शन रखना है. ठीक है, थंब का भी हमको दिस पार्ट हमको रखना है, ये सेक्शन हमको उस ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम पे हमको रखना होगा और हमको अपना चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट करना होगा. ओके. देन इंटरलॉक योर फिंगर्स. इंटरलॉक मीन्स दिस. ठीक है, हमको अपना एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है और फिंगर्स को इंटरलॉक कर देना है. ओके. इंटरलॉक करने के बाद हमने जब ब्रेस्ट बोन स्टर्नम पे अपना हैंड्स रख दिया है, दिस सेक्शन रख दिया है, उसके बाद हम चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे. पुश डाउन 30 टाइम्स एट अ रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट. उसके बाद हमको ये कितना देना है, 30 टाइम्स देना है हमको, मतलब 30 कंप्रेशंस हमको देना है. और दिस कंप्रेशन द रेट विल बी 100 to 120. ओके. देन अब चेस्ट कंप्रेशन कैसे होगा. एंश्योर योर एल्बोज आर लॉक्ड एंड योर शोल्डर्स पोजिशन अबव द चेस्ट. मतलब हमें ये पहले ये पता कर लेना है कि हमारा जो एल्बोज आर लॉक्ड एंड, मतलब ऐसे. ओके. एंड योर शोल्डर्स पोजिशनल अबव द चेस्ट. और जो हमारा जो शोल्डर पोजीशन होता है वो अबव द चेस्ट होनी चाहिए. मतलब ये चीज़ भी हमारा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. और हमको पहले तो ये बेंड होके, इसका वीडियो मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए जिसमें कि हम लोग को पेशेंट लाई किया है सुपाइन पोजीशन में, एंड यू हैव टू नील डाउन. एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्टर्नम है, जो ब्रेस्ट बोन है, ओवर दैट वी हैव टू पुट दिस सेक्शन पार्ट ऑफ द हैंड. ओके. देन उसके बाद हम इतना पार्ट रखकर अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे स्ट्रेट रखेंगे. ये 50 सेंटीमीटर्स होना चाहिए. ओके. हमारा जो स्ट्रेटनिंग होना चाहिए, डेप्थिंग हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद हमें कंटिन्यू विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग हमको 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है. ठीक है. देन पुश डाउन टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर. एज आई टोल्ड यू, जो डेप्थ होना चाहिए, पुश डाउन द डेप्थ विल बी अबाउट 5 सेंटीमीटर. ओके. देन एंश्योर योर रिलीज फुली आफ्टर ईच कंप्रेशन. ठीक है, एंश्योर करना है हमको कि रिलीजिंग जो है वो फुली तरीके से, पूरी तरीके से रिलीज हो. ठीक है, ईच कंप्रेशन के बाद. देन रेस्क्यू ब्रीथ्स. अब
ब्रीथ की बात करेंगे। आफ्टर 30 चेस्ट कंप्रेशन गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद आप उनको माउथ ब्रीथ देंगे, मतलब माउथ के थ्रू आप उनको क्या देंगे, आर्टिफिशियल ब्रीथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स, जिसमें कि 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स आपको देना पड़ेगा, 1 2, मतलब आपको लंबी सांस लेनी है अपने अंदर, फिर उसके बाद आपको 2 बार सांस छोड़नी है। ठीक है, मतलब 2 बार सांस उस पेशेंट जो कैजुअलिटी है उसको देना होगा। ठीक है, टिल द कैजुअलिटीज हैड बैकवर्ड्स लाइव देयर चिन एंड देन पिंच देयर live their chin and then pinch their nose. That means पेशेंट का तो कैजुअलिटी का जो हेड होगा वो तो टिल्ट रहेगा, चिन आपका लिफ्ट रहता है, तो आपको पिंच करने के लिए अपने ये 2 फिंगर्स आपको नोज पे रखना है और ऐसे करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर रुमाल रखकर, मतलब हैंकरचिप्स रखकर या गॉज रखकर आपको पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना होगा। Then make a seal over their mouth and breathe in for approximately 1 second. ठीक है, 1 second approximately आपको क्या करना है, ब्रीथ जो है वो आपको देना है। ओके, मेक अ सील ओवर देयर माउथ एंड ब्रेथ, मतलब आपको उनके माउथ को सील कर देना है, मतलब हैंकरचिप्स ये सब लेकर, एंड ब्रेथ इन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड के लिए आपको ब्रेथ देना है। ओके, अप्रॉक्सीमेट, तो ये आप समझ गए, ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता है। ओके, देन एडल्ट सीपीआर में कंटिन्यूशन है उसी का, कंटिन्यूशन द साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशंस टू 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स अंटिल हेल्प अराइव्स। और ये आपको जो ये प्रोसेस है 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ, ठीक है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ये आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि कोई भी हॉस्पिटल से कोई भी एम्बुलेंस या कोई भी हेल्प अराइव्स, वहाँ पर हेल्पर जो है वहाँ पर पहुँच ना जाए। ओके, देन इफ देयर इज मोर देन वन फर्स्ट एडर देन स्वैप ओवर ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन रेगुलरली। अगर मान लीजिए आपके साथ में 2 जन पर्सनस हैं, तो ये आपको प्रोसेस एक्चुअली में जो है 5 टाइम्स आप करेंगे। एक पर्सन जो है 5 टाइम्स करेगा, मतलब हर 2 मिनट्स में चेंज करना है। तो 5 टाइम्स आपने कर लिया है, जैसे आपने 5 टाइम्स आपने चेस्ट कंप्रेशन दिया है, और जो नेक्स्ट पर्सन है वो या तो एम्बू अवेलेबल है तो एम्बू के थ्रू, वरना अगर एम्बू नहीं है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन डायरेक्ट दे सकते हैं, जिसमें कि एक पर्सन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देगा और एक चेस्ट कंप्रेशन करेगा। उसके बाद 5 टाइम्स एक पर्सन ने जो कर लिया है, जैसे चेस्ट कंप्रेशन एक पर्सन दे रहा था तो 5 टाइम्स किया उसने, और जो ब्रेथ दे रहा था वो 5 टाइम्स किया। उसके बाद 2 मिनट्स के बाद हम इसको एक्सचेंज कर देंगे। ओके, क्योंकि टायर्ड हो जाते हैं तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन बिटवीन हम लोग को जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी को भी हमको फील करना है कि क्या पेशेंट ब्रीथ अब ले रहा है, पल्स चल रही है। ठीक है, तो हमको ये पता करना है, तो बीच बीच में हमको कंप्रेशन और वो देने के बाद हमें बीच बीच में क्या देखना है, कैरोटिड भी देखना है कि पल्स चलने लगी है कि नहीं चलने लगी है, तो रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखने के लिए। ओके, देन if there is if a defibrillator arrives it should be used immediately। अगर मान लीजिए इतने में ही defibrillator आ जाता है, ठीक है, तो आपको उसको immediately यूज़ करना है। देन चेन ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, अब जो चेन है ये पूरी चेन बनी हुई है सर्वाइवल की सीपीआर में, जैसे अर्ली रिकॉग्निशन एंड कॉल फॉर हेल्प टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट, कि आपने जल्दी से पता कर लिया, तुरंत पता कर लिया और तुरंत आपने हेल्प के लिए कॉल कर दिया एम्बुलेंस को, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट से प्रिवेंट कर सके, बचा सके। देन अर्ली सीपीआर टू बाय टाइम, और आपने बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपने चेस्ट कंप्रेशन और ब्रेथ देना, आर्टिफिशियल ब्रेथ देना आपने स्टार्ट कर दिया। देन थर्ड, अर्ली डिफिब्रिलेशन टू रीस्टार्ट द हार्ट, और आपने डिफिब्रिलेशन भी जल्दी से लेकर आके, मतलब एम्बुलेंस भी आ गया, डिफिब्रिलेटर आ गया,
डिफिब्रिलेशन के लिए आपने जो कॉल इमरजेंसी किया था वो वहाँ से आ गया है, तो आप डिफिब्रिलेटर, जिसको कि एक तरीके से AED भी बोलते हैं, जो ऑटोमेटेड आपकी ये मशीन होती है, ठीक है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, ठीक है, ये अपने आप से मशीन बोलती है, कमांड करती है, ठीक है। तो जब ये शॉक दिया जाता है, ड्यूरिंग दैट शॉक हमको जो भी हम ऑक्सीजन लिए थे या जो भी हम कुछ कर रहे थे, हमें दूर हटना है, ठीक है। उस कमांड के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, या तो कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन देना है, जैसा भी हो वो ऑटोमेटेड मशीन हमको बता देती है, ठीक है। तो ज़्यादातर AED यूज़ करते हैं उस सब में सिचुएशंस में, ठीक है। तो और ये इसीलिए इसका नाम ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, ठीक है। उसमें मशीन कमांड करती जाती है, अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसमें कमांड करने लगेगी, ठीक है। देन फोर्थ है पोस्ट रिसर्जिटेशन केयर। पोस्ट रिसर्जिटेशन केयर मीन्स होता है टू रिस्टोर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट मीन्स एम्बुलेंस आ गया है, ठीक है, और आपने एम्बुलेंस के साथ में उनकी हेल्थ को और अच्छा ट्रीटमेंट मिलने के लिए, सारी सुविधाएं मिलने के लिए आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। तो रिस्टोर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो these are the chain of survival: early recognition and call for help, early CPR, early defibrillation, post resuscitation care. Okay, now I am going to summarize this topic in short way. So we have studied here DRABC in short form. So that means we can call Dr. ABC. D stand for danger, R stand for response, A stand for airway, B stand for breathing, and C stand for call an ambulance. Okay, so we have studied what is CPR. CPR is cardiopulmonary resuscitation, and in this CPR, under the CPR, that patient is coming who comes under the emergency situations like spontaneous breathing and heartbeat suddenly stopped. Okay, so that time we are using the CPR. Okay, so we have studied the principles, and after that we have seen the ratio of the chest compression, that is 30, and respiration breaths जो artificial हम लोग देते हैं वो है 2. That means our ratio will be 30:2, 30 compression and 2 breaths. Okay, and remember that the CPR give until until we have to give ambulance will not reach there. Okay, जब तक कि एम्बुलेंस वहाँ पहुँच नहीं जाता है तब तक हमको CPR देते रहना है, और पेशेंट may not give any response. So these two things you have to remember it. You have to keep in your mind. CPR we have to continue until the ambulance reach there, or patient may not give any response. Okay, so I think you all understood what is CPR and how much compression we have to give, and how much the ratio of the breath, and how much second we have to observe the patient is responding or not. And we have studied clearly here what is Dr. ABC. So in other video I will do the demonstration for you so you can see easily and learn easily how to give the CPR. This is very important. CPR, या otherwise we can say BLS, basic life support and resuscitation. Okay, thank you.